घुटने की गठिया, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि क्षरण की बीमारी है। उम्र के साथ जैसे शरीर में हड्डियों का क्षरण होता है, मांसपेशियों का क्षरण होता है, वैसे ही बहुत पूरी बॉडी का वेट घुटने पर जाता है, जिसकी वजह से घुटने का भी क्षरण होता है। घुटने का क्षरण में हड्डी है और कार्टिलेज है। तो जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होता है, वो घिस जाता है। उसके घिसने की वजह से ऊपर और नीचे की हड्डी, घुटने के ऊपर की हड्डी जिसको फीमर बोलते हैं, उसके नीचे की हड्डी जिसको टिबिया, जो कि मिल करके नी ज्वाइंट बनाती है, वो हड्डी आपस में टकराने लगती है। आपस में टकराने की वजह से मरीज को भीषण दर्द की शिकायत होती है। और यही जो शिकायत है, इस शिकायत को अगर नज़रअंदाज किया गया, इसको दूर नहीं किया गया, तो फिर एक साइड से हड्डी ज़्यादा घिस जाती है, जिसकी वजह से घुटना टेढ़ा होने लगता है। ये इसको रेडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसको हम लोग मेडिकल भाषा में ग्रेड 4 नी बोलते हैं। और ये ग्रेड 4 नी आगे फर्दर वर्सन होती है, आगे फर्दर और ख़राब होती है, ख़राब होकर के टेढ़ापन क्रिएट करती है। तो इस बीमारी में जो दर्द है मरीज को, उस दर्द की राहत के लिए हम इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से इलाज करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से इलाज करने के बाद मरीज 2 से 5 साल तक के लिए दर्द मुक्त हो जाता है। और इस जो रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि है, इसका असर आने में 15 दिन लगते हैं। 15 दिन बाद वो 100% दर्द से राहत महसूस करता है। तो अब जब बीमारी में दर्द से राहत हो चुकी है लेकिन घुटना घिसा हुआ है, तो हमारा अगला लक्ष्य होता है, अगला उद्देश्य होता है कि हम उसकी बॉडी के वेट को, जो कि हड्डी से होता हुआ नीचे ट्रांसमिट हो रहा है, जो उसकी पूरी बॉडी के वेट को बियर कर रहा है, अगर हम इस जांघ की मांसपेशियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो घुटने से जो लोड जा रहा है, वो लोड जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि घुटने की हड्डी एक सेंट्रल पिलर है, एक मेन पिलर है, जो कि जर्जर हो चुका है, जो कि दर्द का कारण बन रहा है, जिसमें कार्टिलेज घिस चुका है। कार्टिलेज घिसने की वजह से हड्डी टकरा रही है। तो इस जर्जर हड्डी के आगे मांसपेशी है, पीछे मांसपेशी है और दोनों साइड में मांसपेशी है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि आगे पीछे और साइड की मांसपेशियों को अगर हम मजबूत कर दें, उनको भी एज एन पिलर अगर खड़ा कर दें, एक दो और पिलर खड़ा कर दें, तो ये पिलर, जो बीच का पिलर है, उसको सहारा देंगे, जिससे जो वेट, बॉडी का वेट जो कि घुटने से ट्रांसमिट हो रहा है, ये 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये इनकी टोन, इन मांसपेशियों में अगर मजबूती लाई जाए, तो इसको हम लोग मेडिकल भाषा में टोन बोलते हैं। तो अगर इनकी टोन इतनी बन जाए कि आगे की मांसपेशी 1/3 वेट बियर कर ले, पीछे की मांसपेशी 1/3 वेट बियर कर ले, तो ऑटोमेटिकली हड्डी में जो लोड आएगा वो 1/3 आएगा। तो 80 किलो का शरीर 3 भागों में वजन डिवाइड हो जाएगा। वजन डिवाइड होने की वजह से अब घुटने पर 25-25 किलो, अब आगे की मांसपेशी 25 किलो वेट बियर करेगी, पीछे की मांसपेशी 25 किलो, और बीच की हड्डी से सिर्फ 30 किलो वजन जाएगा। तो इस तरीके से हम जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी से जो इलाज, जो आपको दर्द में राहत 2 से 5 साल की थी, इसको हम और फर्दर बढ़ा पाएंगे, जिससे आप जो है 10 साल तक इससे राहत महसूस कर पाएंगे। और यही प्रक्रिया, अगर ये एक्सरसाइज की प्रक्रिया आपने अपनी नियमित दिनचर्या में रेगुलर शामिल कर ली, तो हो सकता है कि आपके अंदर बीमारी रहेगी लेकिन आप उससे परेशान नहीं होंगे। क्योंकि मरीज हमारे पास घुटने के गठिया, मतलब हड्डी के घिसने की शिकायत लेकर नहीं आता है, ये तो हम बताते हैं। वो तो हमारे पास दर्द की शिकायत लेकर आता है। तो बीमारी आपके अंदर पड़ी रहे और वो सुसुप्तावस्था में चली जाए, वो दब जाए और आपको शिकायत ना हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपको दर्द में राहत हो गई, तो फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब एक्सरसाइज कैसे किया जाए? तो एक्सरसाइज के लिए ही हमने अपनी एक मशीन डिज़ाइन की है, और ऐसी मशीन जो कि इन दोनों मांसपेशियों और इसके दोनों साइड की मांसपेशियों, मेन हमारा लक्ष्य आगे पीछे की मांसपेशी का है, तो इन दोनों मांसपेशियों को मजबूती प्रोवाइड करे। तो उस मशीन से एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपनी मांसपेशियों में खून का संचार बढ़ा लें, मीन्स वार्म अप कर लें। तो वार्म अप की प्रक्रिया नॉर्मल है। जैसे आप जब कोई एक्सरसाइज करने जाते हैं कभी भी, तो कुछ नहीं, आप नॉर्मल वॉक करें, नॉर्मल इस तरीके से जो है वॉक करें। नॉर्मल वॉक जो है, ये एक वार्म अप का ही प्रक्रिया है। इस तरीके से आपने नॉर्मल वॉक किया, आप 100, 200, 500 मीटर टहल के आए। टहल के आने के बाद फिर आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी है, जो कि घुटने के चारों तरफ की मांसपेशियों में खून के संचार को बढ़ाएंगी। जैसे पहली एक्सरसाइज है बॉटम ऑफ स्क्वाट रॉक।
तो बॉटम ऑफ स्क्वाट रॉक मतलब हमें स्क्वाट बैठना है, जैसे हम बैठते हैं इस तरीके से बैठ गए, ऐसे कर लिया। करने के बाद फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके 10 बार या 15 बार इस तरीके से आपको रिपीट करना है। ऐसे करेंगे बॉटम ऑफ स्क्वाट रॉक। तो इस तरीके से आप अपनी जो स्क्वाट की मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, इनका आप वार्म अप कर रहे हैं। ये एक तरीका है। दूसरा है लेग स्विंग। लेग स्विंग क्या है? लेग स्विंग मीन्स पैर को इस तरीके से हिलाना है। तो इस तरीके से आपने 10 बार इस पैर को हिला लिया, फिर इस तरीके से आपने पैर को 10 बार इस तरीके से हिला। महिलाओं के, चूंकि महिलाओं में गठिया की बीमारी आम है, ज़्यादा महिलाएं 38-40 साल की उम्र में गठिया का शिकार हो जाती हैं और एडवांस लेवल की आर्थराइटिस हो जाती है, तो उनमें और जो है सावधानी बरतने की बात है। जब अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दीवार का सहारा लेकर के या टेबल का सहारा लेकर के करें, अपने आप को चोट न पहुंचाएं। फिर इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वाट टू हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। मतलब हम स्क्वाट मतलब ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, और हैमस्ट्रिंग मतलब पीछे की मांसपेशी को तानेंगे, उसमें उसको इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो उसकी स्ट्रेचिंग के लिए इस तरीके से उठना है, ऐसे बैठना है, फिर इस तरीके से उठना है, ऐसे बैठना है, फिर इस तरीके से उठना है। इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार रिपीट करें। फिर इसके बाद डायनेमिक हिप फ्लेक्शन। जो डायनेमिक हिप फ्लेक्शन है, डायनेमिक हिप फ्लेक्शन में हमें क्या करना है? इस तरीके से ऐसे बैठना है, ऐसे पैर को, ऐसे हाथ को आगे रखना है, और फिर पैर इस तरीके से बॉडी का मूवमेंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हिप है, अपना हिप जॉइंट है, कूल्हे का जो जोड़ है, कूल्हे के जोड़ पर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं डायनेमिक तरीके से, मतलब उसमें मूवमेंट कर रहे हैं। पहले इस पैर से करना है, फिर इसी चीज़ को इस पैर से ऐसे रिपीट करना है, डायनेमिक हिप फ्लेक्शन। इस तरीके से करिए। तो ये सब वार्म अप के तरीके हैं। इस तरीके से अगर आप वार्म अप करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में खून का संचार रहेगा। फिर हम इससे, जब हम मशीन पे एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपको कोई हानि नहीं होगी। इसके अलावा एक और तरीका है 90-90 हिप स्विच। हिप स्विच मतलब कूल्हे पे हमें मूवमेंट करना है। कूल्हे पे मूवमेंट कैसे करेंगे? ऐसे बैठना है और पैर को इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। ये देखिए, हम 90 डिग्री का कूल्हे पे 90 डिग्री का मूवमेंट कर रहे हैं। एक बार, फिर दूसरी बार, एक बार, फिर दूसरी बार। इस तरीके से कूल्हे पे मूवमेंट करना है। अपने आप को इंजर नहीं करना है। जो आप कर पाए, जितना कर पाए उतना करें। इसमें यह है, अपनी रेंज के हिसाब से करें। ओवरवेट भी होते हैं लोग, और इतना मूवमेंट, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इतना मूवमेंट नहीं होता। तो जितना कर पाए उतना करें। धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मूवमेंट होगा, आपकी बॉडी का वेट घटेगा, और समय के साथ महीने 1.5 महीने में आप सब एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन एक वन गो में सब कुछ एक ही दिन में करने की कोशिश ना करें। तो ये हमने आपको एक्सरसाइज बता दी हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है जिसमें जो है स्ट्रेच करना है बॉडी को। उसमें स्ट्रेच कैसे करना है? इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रख के ऐसे करना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे करना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे करना है। ये अगर आप कर पाएँ तो ठीक है, नहीं कर पाएँ तो ज़रूरी नहीं है कि सब करें। फिर इसको ऐसे रखना है, ऐसे, ये ऐसे। इसमें हम हाथ और पैर दोनों का स्ट्रेच कर रहे हैं। कमर की मांसपेशियों का भी स्ट्रेचिंग। 10 से 15 बार सारी स्ट्रेचिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमने कम से कम आपको छः तरीके बताए शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनका वार्म अप करने के लिए। तो उसमें से आप जिसका जिसका वार्म अप कर सकते हैं, जो कर पाते हैं वो करें, जो न कर पाएँ उसमें परेशान ना हो। धीरे धीरे करके सब कुछ कर लेंगे। 3-4 तरीके भी आपने फॉलो किए, आपने 10 से 12 बार हर तरीके को किया, कम से कम 10 से 15 मिनट का समय दिया शरीर के वार्म अप के लिए। तो अब आप तैयार हैं मशीन में एक्सरसाइज करने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी मशीन।